तीसरा नंबर का मूर्ख कौन है? रावण ने कहा कि तुम्हारे परिवार में तीसरा नंबर का मूर्ख है सीता। लक्ष्मण जैसे सुना तो जो थोड़ा बहुत हंस रहा था वो चेहरा लटक गया, तन गया थोड़ा सा। सीता को हम अपनी मां कहते हैं, जगत जननी है वो, इतना आदर देते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी है, उसको आपने महामूर्ख कह दिया। रावण, ये आपने अच्छा नहीं किया। रावण ने कहा कि हम पहले जानते थे कि तुम गुस्साओगे, लेकिन जो हकीकत है तो तुमको सुनना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। थोड़ा समझाया रावण ने तो लक्ष्मण समझा का अच्छा बता ही दीजिए, ठीक है, पहले तो मानने को हम तैयार नहीं, लेकिन जब कह ही रहे हो कि सीता भी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं तो सीता मूर्ख कैसे हुआ बताइए, ध्यान दीजिए, इस पे भी आपको ध्यान देना है। रावण ने कहा कि मैं सीता को मूर्खता की श्रेणी में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि जिस सीता ने बहादुरी दिखाई, जब राम से शादी हुई उनकी, अयोध्या आए, वनवास सीता को नहीं हुआ था, वनवास किसको हुआ? श्री राम को हुआ। और जब श्री राम को वनवास हुआ तो सीता ने भारतीय संस्कृति में जीने वाली एक पत्नी का धर्म दिखाते हुए, एक पत्नी का साहस दिखाते हुए परिवार के सभी सदस्य रोकते रह गए, लेकिन सबके सामने तर्क देकर के यह सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। एक स्त्री के लिए राजमहल का सुख कोई मायने नहीं रखता, एक स्त्री के लिए मायके का सुख कोई महत्व नहीं रखता, एक स्त्री के लिए पति का सानिध्य, पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। और अपने तर्क से सबको समझा करके सीता जी राम के पीछे पीछे छाया की तरह जंगल में चल पड़ी। जो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, जिस सीता ने एक राम के लिए पूरे संसार के सुखों का त्याग कर दिया और जिद करके एक सोने के मिर्गा के लिए उसी राम का त्याग करके मिर्गा के पीछे दौड़ा देती है, तो ऐसे सीता को मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये सीता की महामूर्खता थी। जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को लात मार दिया था, उस सोने के छोटे से मिर्गा के लिए उसको राम को लात नहीं मारना चाहिए था। और कदाचित सीता उस मिर्गा के पीछे राम को ना दौड़ाती तो सीता के जीवन में कोई दुख आने वाला था?